इस वर्ष धनु राशि के जातकों के जीवन में अनेक प्रकार की शुभ सूचनाएं आएंगी। इस वर्ष आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त होंगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो रिश्तों में, विवाहित लोगों के जीवन में उनकी संतान को लेकर विशेष बदलाव आएंगे। धनु राशिफल 2023 यह संकेत करता है कि आप अधिकांश रूप से यात्राओं में व्यस्त रहेंगे। छोटी मोटी यात्राओं के अतिरिक्त सुदूर क्षेत्रों की यात्राओं का मौका मिलेगा। विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। आपके कार्य में कुछ रुकावट हो सकती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति में कुछ परेशानी होगी, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे, जहां एक तरफ आपकी बुद्धि तो तेज करेंगे लेकिन आपको भ्रम की स्थिति में रखेंगे। फरवरी का महीना आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा। आपकी नौकरी में आपकी साख मजबूत होगी। आप खूब मेहनत करेंगे और मेहनत आपके काम आएगी। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग देंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मार्च का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के बीच उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। एक दूसरे की कहासुनी हो सकती है। भाई बहनों के सहयोग से आपको सफलता भी मिलेगी। अप्रैल का महीना मध्यम परिणाम लेकर आएगा। बृहस्पति 22 अप्रैल को पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और इस दौरान राहु वहां पर पहले से ही मौजूद होंगे और सूर्य देव भी। इस कारण सूर्य, राहु और बृहस्पति तीनों के पंचम भाव में मौजूद होने से एक तरीके से ग्रहण दोष की स्थिति बनेगी और पितृदोष का प्रभाव भी दिखेगा। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तो इस दौरान उसके अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मई से अगस्त के बीच खास तौर से राहु बृहस्पति का गुरु चंडाल दोष प्रभाव दिखाएगा, जिससे आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जो आपके जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी समस्या रहेगी। एक दूसरे को समझ पाने में परेशानी होगी। आपकी संतान की संगति पर आपको ध्यान देना होगा। आपका स्वास्थ्य इस दौरान पीड़ित रह सकता है। उदर रोगों में बढ़ोतरी होगी। सितंबर का महीना कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता लेकर आएगा। आप खूब मेहनत करेंगे और पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपका स्वभाव थोड़ा उग्र होगा। कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रच सकता है। अक्टूबर का महीना आर्थिक रूप से मजबूती लेकर आएगा। आपने जो निजी प्रयास किए हैं वो आपके लिए धन लाभ की स्थिति निर्मित करेंगे। बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके समर्थन में खड़े नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके प्रयास अच्छे होंगे। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। 30 अक्टूबर को राहु चतुर्थ भाव में आएंगे और पंचम भाव में अकेले बृहस्पति रहेंगे, जो आपको संतान से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा में भी विद्यार्थियों को उत्तम सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। धनु राशि के लोग प्रेम संबंधों में यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो इस वर्ष उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत से ही राहु महाराज पंचम भाव में विराजमान है। आपका प्यार निरंकुश हो सकता है, क्योंकि आप इस दौरान किसी की परवाह भी नहीं करना चाहेंगे। 17 जनवरी को शनि के तीसरे भाव से पंचम भाव पर दृष्टि डालने से आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। एक दूसरे से कहासुनी होगी। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से रिश्ते में समस्या बढ़ सकती है। यह तनाव लगभग अक्टूबर तक चलेगा। राहु के यहाँ से निकलने के बाद बृहस्पति की कृपा से आपका रिश्ता मजबूत होगा। करियर की बात करें तो इस वर्ष धनु राशि के जातकों को अपने करियर में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी और आप अपने करियर में जमे रहेंगे, लेकिन जैसे ही शनि तीसरे भाव में गोचर करेंगे आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए नौकरी में बदलाव का प्रयास होगा, क्योंकि पंचम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी, जो कि दशम से अष्टम भाव है। नौकरी में बदलाव आपके लिए सफलता ही लेकर आएगा। फिर जब अप्रैल में बृहस्पति और राहु पंचम भाव में एक साथ सूर्य के साथ होंगे, इससे मान हानि की स्थिति बन रही है, इसलिए सावधानी बरतें। अप्रैल से अगस्त के दौरान किसी तरह की नौकरी बदलने से बचें। अक्टूबर से दिसंबर का समय अनुकूल है और नौकरी में बदलाव से सफलता मिलेगी। तनख्वाह में भी वृद्धि होगी। धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय वर्ष 2023 रहेगा। पूरा वर्ष ही आपकी शिक्षा के लिए उतार चढ़ाव की स्थिति बना सकता है। वर्ष की शुरुआत में राहु पंचम भाव में होने से आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे। पढ़ाई में बाधा आएगी। शनि के पंचम भाव पर दृष्टि डालने से शिक्षा में रुकावट की स्थिति लगातार बनी रहेगी। आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। अप्रैल में जब बृहस्पति, सूर्य और राहु एक साथ पंचम भाव में होंगे तो उस दौरान शारीरिक समस्याएं पढ़ाई में बाधा का कारण बनेगी। सूर्य के यहाँ से निकल जाने के बाद बृहस्पति और राहु गुरु चांडाल दोष बनाएंगे, जिससे आपकी बुद्धि भ्रमित भी होगी और पढ़ाई में मन नहीं
लगेगा। अक्टूबर के बाद से अच्छी सफलता के योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में वर्ष की शुरुआत और वर्ष के दौरान सितंबर और नवंबर के महीने अनुकूल लेकर आएंगे। उस शिक्षा के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर जैसे महीने अनुकूलता लेकर आएंगे। धनु राशि के जातकों को अपने जीवन में वित्त संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वित्तीय संतुलन बना रहेगा। फिर भी इस वर्ष विशेष रूप से आपको फरवरी से अप्रैल, अगस्त और सितंबर तथा दिसंबर के महीने में खर्च के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। धनु राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह वर्ष शुरुआत में बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज अपनी ही राशि में चतुर्थ भाव में रहेंगे, इसलिए पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और शनि जनवरी में आपको पारिवारिक जीवन में कोई अच्छी खबर देंगे। किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपके माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अप्रैल के बाद से इस स्थिति में कमी आएगी। धीरे धीरे आपकी माताजी का स्वास्थ्य उत्तम होगा। पिताजी से संबंधों में उतार चढ़ाव ना हो, इससे आपको खास ध्यान रखना है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान स्थिति अच्छी रहेगी और आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति मिलेगी। संतान की बात करें तो वर्ष 2023 के अनुसार आपका पंचम भाव इस वर्ष ज़्यादा सक्रिय रहेगा, क्योंकि शनि, बृहस्पति और राहु के प्रभाव से पंचम भाव पर ग्रहों का प्रभाव दिख रहेगा। इसलिए संतान को लेकर आपकी चिंता जायज़ होगी। आप उनके स्वास्थ्य, उनकी संगति को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे और काफ़ी गंभीरता से उस पर विचार करेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच संतान के शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती, इसलिए उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें। इस दौरान उनकी पढ़ाई में भी रुकावट आ सकती है। वर्ष की अंतिम तिमाही आपकी संतान को उत्तम सफलता लेकर आएगी और उनके स्वास्थ्य में सुधार भी होगा तथा संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। विवाह की बात करें तो वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव पर सूर्य और बुध का प्रभाव होने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहेगा। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। पंचम भाव के सक्रिय रहने से जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति अच्छे सामंजस्य की भावना भी रहेगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं। वर्ष के अंतिम महीनों में आपको संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी। व्यापार की बात करें तो व्यापार में इस साल आशातीत सफलता मिलने के योग बनेंगे। वर्ष के आगे बढ़ने के साथ साथ आपके व्यापार में उन्नति होगी। वर्ष का शुरुआती महीना अच्छी स्थिति लेकर आएगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने आपको सफलता प्रदान करेंगे। अगस्त और सितंबर के महीने में कोई बड़ी डील आप साइन कर सकते हैं, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अक्टूबर के दौरान सावधानी रखें। दिसंबर का महीना अनुकूल रहेगा और व्यापार आगे बढ़ेगा। विदेशी कारोबार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। वर्ष 2023 में जनवरी से आपको कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। जनवरी से अप्रैल के मध्य तक का समय अनुकूल रहेगा। आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी रहेगी। यदि आप चाहे तो परिवार वालों की सहमति से इस दौरान कोई बढ़िया वाहन भी खरीद सकते हैं। सितंबर के अंत तक का समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। अक्टूबर से स्थितियां अच्छी होने लगेंगी। नवंबर, दिसंबर के दौरान आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। परिवार के लिए नया मकान खरीदने के भी योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए इस साल धन और लाभ की स्थिति अच्छी रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में शनि अपनी ही राशि में शुक्र के साथ दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, तो केतु महाराज कुंडली के 11वें भाव में रहेंगे। इस कारणवश आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहने वाली है। 17 जनवरी को शनि महाराज के आपके तीसरे भाव में आकर द्वादश भाव को देखने से किसी बड़े खर्चे के योग बनेंगे। धन प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। आपको अप्रैल के अंत से लेकर सितंबर की शुरुआत तक कोई भी बड़ा निवेश सोच समझकर करना चाहिए, नहीं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति बनेगी। आपको धन प्राप्ति के सुंदर योग बन रहे हैं। पारिवारिक सदस्य भी आपका सहयोग करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल पंचम भाव में राहु के होने से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भरा रवैया रखेंगे। ऐसी लापरवाही आपको बड़ी मुश्किलों में डाल सकती है, इसलिए बहुत सोच समझकर अपना खाना पीना रखें। बृहस्पति, सूर्य और राहु के पंचम भाव में अप्रैल में एकत्रित होने से उदर रोग कोई बड़ा रूप धारण कर सकता है और आपको पेट से संबंधित कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। पाचन तंत्र की खराबी, पेट में जलन या किसी तरह का अल्सर भी परेशान कर सकता है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो स्वास्थ्य समस्या आपको पीड़ित जरूर करेंगी। बाद स्थितियां आपको स्वास्थ्य में सुधार की ओर संकेत करेंगी और आप अपनी अच्छी दिनचर्या बनाकर खान पान रखकर स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है और धनु राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 7 है। ज्योतिष के अनुसार धनु राशि फल 2023 बताता है
है कि वर्ष 2023 का कुल योग साथ ही रहेगा। इस प्रकार यह वर्ष धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से अच्छी उन्नति लेकर आने वाला है। इस वर्ष आपको चुनौतियों से बाहर निकलकर अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। इस वर्ष आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों तथा स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके मन में धार्मिक विचारों की भी वृद्धि होगी और विदेश जाने का मौका भी मिलेगा।